मनुष्य जन्म विषय वासना भरम भूल कल्पना से बचने की जगह है। तो रतन का और जतन करो। तेरे हाथ में रतन आ गया, हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी व्यापार हो जानी नहीं। सदगुरुदेव ने कहा है कि हाथ में आ गया रतन, और हाथ में रतन आकर के और रतन की यदि कीमत न जाने तो ये तो सोचनीय बात है। तो आज इस रतन की और कदर जानो, इसको सेवा में लगाओ, संत गुरुजनों की सेवा में। विवेकी संत गुरुजन हैं, उनकी सेवा में। और चेतन पूजा को जानो, किसे कहते हैं? लोग कहते तो रहते हैं। एक बार गुरुजी के साथ में मैं वृंदावन गया था, तो वहां पर एक महात्मा जी थे, तो बहुत रो रहे थे, ज्यादा रो रहे थे। तो गुरुदेव बोले कि इन महात्मा जी को पूछ के आ, क्या बात है, कोई परेशानी है कि पेट में दर्द होता है कि? तो मैं पूछने गया था, स्वामी जी आपको क्या बात है, कोई परेशानी है, मुझे बताइए। स्वामी जी बड़ा कड़क के बोले, और वो बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि तू पूछ करके आ। तो जो देखे, अरे वो कबीर साहब, ये तो हमारे साथ में भिक्षा मांगे वृंदावन में। फिर मुझे बताए कि मुझे 40-50 साल हो गई और अभी तक कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं कृष्ण का भजन करता हूं, इसलिए रो रहा हूं कि हे कृष्ण कन्हैया, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई? 40 वर्ष से मैं भजन कर रहा हूं और मुझे आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे? मैं कृष्ण के लिए रो रहा हूं। तो वो अपने इष्ट के लिए रो रहे थे। उनके इष्ट कौन थे? कृष्ण थे। किसी ने इष्ट राधा रानी को माना, किसी ने इष्ट विष्णु को माना, किसी ने इष्ट राम को माना। तो अपने अपने इष्टों की याद में, बात तो ठीक है, पर यह तो देखना चाहिए कि जिसके लिए हम रो रहे हैं, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, वो हमारी अरदास, हमारी पुकार सुन रहा है कि नहीं, हमारी विनय वो सुनते हैं कि नहीं। धोखे में ये जीवन जा रहा है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहां पुकार करके कहते हैं कि हे भाइयों ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, आप सब कल्याण की भूमिका पर आए हैं। और कल्याण की भूमिका पर आकर के, और आप लोग यदि ऐसे मौके को चूक गए, इस रतन को यदि आप धोखे में गमा दिए, इस शरीर में जो सप्त धातु रूपी रतन है, उसको ओजस कहते हैं, उसका जो पालन करता है उसे ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। इसको बहुत संभाल करके रखा जाता है। चले तो विचार के, बोले तो विचार के, बैठे तो विचार के, सुने तो विचार के, भोजन करे विचार के। हर समय जो विचार करता है, पल पल जो विचार करता है, संत गुरुजनों की वाणी को जो मथता रहता है, अपना मनन चिंतन करता रहता है, अपने आप को दोनों जालों से बचा लेता है, वो इस रतन का जतन कर सकता है। क्योंकि ये शरीर माता पिता की देन है। पिता का वीर है और माता की रज है, और रज और वीर दोनों मिलकर के ये शरीर बना हुआ है, और ये अध्यासी जीव ने बनाया हुआ है। इस मनुष्य काया को पा करके देखे सुने भोगे के जो संस्कार टिकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में टिकते हैं। और जब शरीर ये छूटता है तो वायु रूप सवारी पर चेतन जीव चलता है। देखे सुने भोगे के संस्कार अंतर टिकते हैं, और शरीर छूट करके प्राण वायु पर सवार होकर के ये चेतन जीव चलता है यात्रा के लिए। उस समय इसको ये नहीं मालूम कि मैं मनुष्य खाने को जाऊंगा, या पशु खाने को, या पक्षी खाने को, या उसमच खाने को, ये कुछ नहीं मालूम। वो तो कर्म करते समय शरीर रहते रहते
पूरे संस्कार बन जाते हैं कहाँ जाना है। और जब शरीर छूटता है तो सुषुप्ति अवस्था में छूटता है, और जैसे ही शरीर छूटा और जहाँ की लगन होती है, यहाँ का अध्यास होता है, वहाँ पर पल में जीव पहुँच जाता है, पिता के पास जाता है, पिता की सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, फिर हथौड़ा नाड़ी के द्वारा उतर के वीर के द्वारा माँ के गर्भ में ये चेतन जीव प्रवेश कर जाता है। वहाँ पर जितनी अवधि, किसी किसी का तो प्रारब्ध माँ के पेट में ही पूरा हो जाता है, किसी का जन्म लेते समय ही शरीर छूट जाता है, कोई 9 महीने बाद बाहर आता है, कोई 7 महीना का भी बच्चा हो जाता है। और यदि पशु के यदि बन जाए तो भैंस के पेट में चला गया तो 9-10 मास गर्भ में रहता है, बकरी के गर्भ में 5 महीने तक रहता है, कुतिया के गर्भ में, हथिनी के गर्भ में 18 महीने तक रहता है, घोड़ी के गर्भ में 12 महीने तक रहता है। अपनी अपनी अवधि के अनुसार ये यात्रा करता रहता है। ऐसी यात्रा इसने क्यों की कि यहां पर अपने आप को भूल गया था, कल्याण की भूमिका पर आकर के, और जो कल्याण का जो स्थान था, जो आसन, ये कल्याण करने के लिए आसन है बहुत सुंदर, ये मनुष्य जन्म, इसको शुद्ध किया जाता है, नेत्रों को शुद्ध किया जाता है गुरुजनों के दर्शन के द्वारा, उनके ग्रंथों को पढ़ करके। कानों को शुद्ध किया जाता है संत गुरुजनों के उपदेश को सुन करके। नासिका को शुद्ध किया जाता है उनकी सुभाष सुंदर वचनों को सुन करके, उनकी सेवा में रहने से। जिह्वा को शुद्ध किया जाता है उनका गुणगान गाने से, उनकी प्रार्थना करने से, ये शुद्ध कथे। हाथों को शुद्ध किया जाता है उनकी तन से, मन से, वचन से और सेवा करने से। पैरों को शुद्ध किया जाता है हर समय उनकी आज्ञा में दौड़ने से, संत गुरुजनों की सेवा में हर समय तत्परता रहने से। किसी प्रकार का आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, भ्रांति ये ना रहे, इससे बच जाए। तो तन भी शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध हो गया, वचन भी शुद्ध हो गया। उदर शुद्ध किया जाता है शुद्ध साफ पवित्र शाकाहार भोजन टक्सा से बनाने से, और संत गुरुजनों का भोग लगा करके भोजन पाने से, ये उदर शुद्ध हो गया। तो सद्गुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं, रतन का और जतन करो। जब इस रतन का आप जतन कर लोगे, अपने आप को और दोनों खानियों से, दोनों खानी, अब खानी तो 4 हैं, यहां दोनों खानी क्या गए, दोनों खानी के एक तो जड़ाध्यास में बद करके एक जीव जाता है, और एक विषय वासना में बद करके जाता है। इसलिए 2 दिशा में जाता है जीव, एक विषय वासना में अंधा होकर के जाता है, और एक भ्रम भूल कल्पना में अंधा होकर के जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव जी हम पुकार कहते हैं, रतन का जतन करो और माड़ी का श्रृंगार। सद्गुरुदेव कहते हैं ये सारा संसार जो दिख रहा है, ये सब माड़ी का श्रृंगार है, इसमें कुछ भी नहीं। जैसे कपड़े पर माड़ी चढ़ाते हैं, कपड़ा बहुत सुंदर लगता है, उसी कपड़े को यदि धो दो और माड़ी निकल जाए तो वो कपड़ा ऐसा लटकता है मरे हुए चूहे की तरह। इसी प्रकार से ये माड़ी का श्रृंगार ये शरीर है। यदि माड़ी को हम स्वच्छ रखेंगे, ठीक, अपने विचारों को पवित्र, तन मन वचन को पवित्र रखेंगे, विषय वासना से हम अलग रखेंगे, भ्रम से अलग रहेंगे, तो इसकी शोभा बनी रहेगी जब तक है। और यदि इसको धो दिया, इसको विषय वासना में लगा दिया, तो ऐसा लटक जाएगा मरे हुए चूहे की तरह, गंदे विचार चलेंगे, पवित्र भावना नहीं हो पाएगी। अभी याद करके कुछ समय बाद तुरंत भूल जाएंगे, हमारे वही चिंतन चलते रहेंगे संसार के, स्त्री के, कुटुंब के, पुत्र के, माता पिता, देश के, यही अंदर दौड़ते रहेंगे। क्या होगा, क्या खाना, क्या पीना, कहाँ सोना, कहाँ जाना, बस अपने पथ से हम गिर जाएंगे। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि रतन का जतन करो और माड़ी का श्रृंगार। सद्गुरुदेव कहते हैं जो सारा माड़ी का श्रृंगार है, किसी की नाक अच्छी है तो किसी की नाक कटी हुई है, किसी की नाक मुख अच्छा लगता है गोरा
देखने में बहुत सुशोभित बढ़िया। कोई काले हैं तो कालों की तरफ कम लक्ष्य जाता है, गोरों की तरफ ज़्यादा जाता है। हरियाणा के जो लोग हैं लंबे होते हैं, और वही इधर मध्य प्रदेश की तरफ आ जाएं तो ठेंगने होते हैं। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में सब तरह के मिलते हैं, कारे, गोले, पीले, लंबे, छोटे। इधर साउथ की तरफ चले जाएं तो काले काले मोटे मोटे, कमर निकली हुई, नाक मोटी। नेपाल की तरफ छोटे कद के, नाक चपटी है, सब वो मनुष्य। और यहाँ पर कहाँ पर, यहीं पर अपने पद को हारते हैं मनुष्य जन्म में, तब अन्य खानियों में जाते हैं। तो लोग यही देखते रहते हैं, कोई रजोगुण को देखता रहता है, कोई तमोगुण को देखता रहता है, कोई सदोगुण को देखता रहता है। और संत गुरुजनों के द्वारा जिनको पारक ज्ञान हो जाता है, अपने आप का ज्ञान हो जाता है, तो वो जिज्ञासु संत गुरुजनों के ज्ञान से काम लेता है, रजोगुण से नहीं, तमोगुण से नहीं, सतोगुण से नहीं। जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तो शरीर की एक अब वो है, शरीर में चलते रहते हैं। जिन जिन कर्मों से शरीर बना है और जैसी प्रधानता है तैसे गुण आते हैं। यदि सतोगुण की प्रधानता में यदि शरीर बना है तो सतोगुण की प्रधानता अधिक रहेगी, और तमोगुण की में बना है तो तमोगुण अधिक रहेगा, और रजोगुण की में बना है तो रजोगुण रहेगा। संत गुरुजन हमको उपदेश देते हैं। कोई संत गुरुजन ठाट बाट से रहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मौज से रहो, उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता है। और जो ज्ञान देंगे तो वो भव से छूटने का ही देंगे। वो यही कहेंगे, कभी भी भव में डूबना नहीं, विषय वासना भरमभूल कल्पना से अलग रहना, माता पिता घर गृहस्थी कुटुंब परिवार से जात वर्ण से मेल बढ़ाना नहीं। साधु हो करके जिसने घर परिवार से, माता पिता से, कुटुंब परिवार से मेल बढ़ाया तो वो कभी साधु नहीं हो पाएगा। ठाठ से रहो, खूब बढ़िया कपड़े पहनो, गाड़ी लो, खरीदो, खूब डोलो, वो ऐसा उपदेश देंगे, छूटने का ही देंगे। और जो तमोगुणी होंगे वो तमोगुण ढंग से देंगे, कहे सुन ले, गलत काम नहीं करना, समझ लेना, नहीं तो नरक में चला जाएगा। वो तमोगुण ढंग से देंगे। बात एक ही है, उन्होंने रजोगुण ढंग से हमको उपदेश दिया, पारक ज्ञान। उन्होंने तमोगुण ढंग से दिया, पर दिया क्या? पारक ज्ञान दिया। अब कोई सतोगुण ढंग से देते हैं, देखो भैया अनादि काल से अपन जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में चले आ रहे हैं, है ना। संसार में देख लो कोई सुखी नहीं है, ना माता सुखी, ना पिता सुखी, कोई सुखी नहीं है ना। इसलिए संसार से उपराम हो, जड़ चेतन का भेद जानो, तन मन वचन से सेवा करो, और स्वयं अपना कल्याण करो और दूसरों को उपदेश दे दो। उन्होंने कौन से ढंग से समझाया? सतोगुण से। तो एक महापुरुष ने हमको उपदेश दिया रजोगुण ढंग से लेकिन छूटने का, और एक महापुरुष ने दिया तमोगुण ढंग से लेकिन छूटने का, और एक ने उपदेश दिया सतोगुण ढंग से लेकिन छूटने का। तीनों ने हमको भव से छूटने का उपदेश दिया। तो जब हमको पारक ज्ञान हो जाता है तो हम तीनों महापुरुषों के द्वारा अपना लाभ उठा सकते हैं, उनकी सेवा करके। और यदि एक तरफा ज्ञान हुआ, रजोगुण का हो गया, तमोगुण का नहीं हो पाया, और तमोगुण का हो गया, सतोगुण का नहीं हो पाया, तो हम लाभ नहीं उठा सकते। तो यही कहते रहेंगे वो बहुत मक्कार है, डांटता है, वो बहुत अच्छे ठाट बाट से रहो, एक जो बहुत प्रेम से बोलते पर कुछ खर्च नहीं करते, इसी में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। तो साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कहाँ ही कबीर बचेगा सोई, जो रजसत तम से न्यारा होई। तो रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आया कबीरा और फिर गया, आया और फिर गया। एक तो कहते हैं आकर के फिर चला गया, और एक कहते हैं फिर गया, सब में फिर गया। विवाह शादी किया, पत्नी बनाया, बच्चे पैदा किया, नाम रखा, पढ़ा लिखा के बड़े किए, उनकी नौकरी भी लगा दी, पुत्रों की बहू आ गई, नाती भी देख लिए, खूब उनमें फिरता रहा, नाती पंतियों को खिलाता रहा, मकान बनाता रहा, उसी मोह में चला गया। आया कबीरा
और फिर गया। एक तो आकर के तुरंत चला गया और एक कुछ समय तक रहा, 2-4 साल, एक 50 साल तक, कोई 100 वर्ष तक आया था, लेकिन कल्याण का काम नहीं कर पाया, वासना को नहीं मिटा पाया, मोह ममता को नहीं हटा पाया, सच्चे दिल से पारकी संतों की सेवा नहीं कर पाया, हृदय में कालमा यों की त्यों बनी रही। तो आया कबीरा और फिर गया। सदू देकर झूठा है अहंकार। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी, इस पे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का मैं प्रवचन सुना था, उन्होंने कहा था कि झूठा है अहंकार। जितना भी अहंकार लिया है इस सारे संसार में, किसी ने भी लिया हो, वो झूठा है। और इष्ट जिसने किसी को भी माना हो, इष्ट ने मान करके अपने आप का इसको ज्ञान हो गया और अहंकार उसका छूट गया, तो वो तीनों खानियों से तो बच जाएगा, लेकिन मनुष्य जन्म में आ गया। आया कबीरा और फिर गया, फिर आता जाता रहेगा। मनुष्य जन्म में आएगा, फिर शरीर छूटेगा, फिर आएगा, 3 खानियों से बच जाएगा। यदि वासना नहीं मिटा पाया तीनों खानियों की, तो फिर उन खानियों में भ्रमता डोलेगा जन कितने जन्मों तक। कोई जरूरी नहीं कि एक ही जन्म की रील बना के जाए, 2 ही जन्म की बना के जाए, 100 जन्म की भी बना सकता है, लाखों जन्मों की भी बना सकता है, लेकिन आएगा कहां? जैसे गाड़ी में तेल खत्म होगा तो डरवाने पेट्रोल पंप पे आना ही पड़ेगा। तो कितने भी दिन के लिए जीव भटक जाए, लेकिन मनुष्य जन्म में जरूर आएगा। तो आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। देखो राजे महाराजे कितने हुए, जा धरती पे नर ऐसे ऐसे आए, राज करो तीनों लोक हिलाए, उन्हें को खोज चलत ना आए, तन धर के अमर नर कोई ना है। और अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ा। विष्णु को भी भोगना पड़ा, राम को भी भोगना पड़ा, कृष्ण को भी भोगना पड़ा। और कृष्ण की और अर्जुन की तो मित्रता ही बहुत गाढ़ी थी। जिस समय कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन अपने परिवार को देख करके घबरा गया, बोला प्रभु मेरे पे तीर नहीं छूटता है कि क्यों? तो अर्जुन कहता है कि हमारे भैयन के दल में दीनानाथ, हमारे भैयन के दल में दीनानाथ, अरे रथ बीच समर में रूखी गयो, मोह पे तीर बीर पे छूटत नाही, मोह पे तीर बीर पे छूटत नाए, अरे में मोह जाल में फंसी गयो। हे कृष्ण जी, मेरा भैयन का दल है, कौरव भी मेरे ही भाई हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हमारे दोनों, और चाचा ताऊ थे, आज उनकी संतान हम हैं, तो परिवार ये हमारा ही है। चाचा ताऊ नाना भैया भतीजे ये सब यहाँ दिख रहे हैं, वो मारे जाएंगे। हे कृष्ण अब मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हतो वा प्रावसी स्वर्ग, जीत्वा वा भोज से महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कुन्ते युद्धाय कृतनिश्चया। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तू घबराता क्यों है? हतो वा प्राप्सी स्वर्ग, यदि तू हत गया मर गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत गया तो पूरी मही का राज भोगेगा। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, इसलिए मेरी बात पे विश्वास करके तू लड़ने को तैयार हो जा। अर्जुन को लड़ा दिया, नरसंहार हो गया, खून खराबा हो गया। जिस समय जरा व्याध ने तीर मारा, वहां पर अर्जुन पहुंचता है,
तो उसको देख करके और कृष्ण ने अपने मुख पे पीताम्बर डाल दिया कि हे कुंती के अर्जुन पुत्र, तू हत्या रहा है, तेने अपना परिवार खूब मारा है, इसलिए तेने अपने भाई अपने हाथों से मारे हैं, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। कि क्यों? आपने तो कहा पाप नहीं लगेगा। कि नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। हे अर्जुन, अवश्यमेव भोक्तव्यम, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तू बचेगा नहीं। कल्पकोटि शतेरपि, चाहे 100 कल्प करोड़ कोट समय बीत जाए, लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ता है। वही कृष्ण उस समय अर्जुन से क्या कह रहे थे? हतो वा प्राप्ति स्वर्ग जित्वा वा भोज से मही तस्माद उत्तिष्ठ कुंते दया कृत निश्या। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तुझे पाप नहीं लगेगा, ये तो मैं आदेश दे रहा हूं। और वही कृष्ण अब क्या कह रहे हैं? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चेते कर्म कल्पकोट सत्यरपि। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों के वाणी वचनों का भी कोई ठिकाना नहीं था। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि रतन का जतन करो, इनको पढ़ के भूलना नहीं। 4 वेदों को पढ़ के, 6 शास्त्रों को पढ़ के, 18 पुराणों को पढ़ करके, जो इतनी टेढ़ी मेढ़ी जो कहानियां हैं, इनको पढ़ करके भूल नहीं जाना। अपने पद में रहना, अपने आप को जान लेना, अपने तरफ हमेशा लक्ष्य रखना। तू अविनाशी चेतन जीव है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसलिए रतन का जतन करो, माणी का श्रृंगार। और आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। मेरी गाड़ी है, मेरा मंदिर है, मेरा मकान है, इतनी खेती है, इतने पुत्र हैं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, ये सारा झूठा अहंकार है। कहा भी है, सुंदर विलास में आया है। तो एक महात्मा जी पहुंचते हैं एक सेठ के पास में। तो सेठ बैठा हुआ है अपनी खाट पर, और महात्मा जी कह रहे हैं, कहो सेठ जी तबीयत ठीक है? तो वो बता रहा है सेठ कि मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सब, मेरो धन माल में तो बहुविधि भारो। मेरा देह, अभी मेरी देह बहुत अच्छी है महात्मा जी, मेरे शरीर में अभी तक कोई रोग भी नहीं है। मेरो देह मेरो गेह, मेरा घर भी बहुत अच्छा है। मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सब, और मेरा परिवार मेरे कहने में है। मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सब, मेरो धनमाल में तो बहुविधि भारो, और मेरा सारा धर्मार है, और मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, बहुत बहुत दूर तक मेरा नाम हो रहा है। मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सब, मेरो धनमाल में तो बहुविधि भारो, मेरे सब सेवक हुक्म को मेटनाए, मेरी युवती को मैं तो अधिक प्यारो, मेरो वंश ऊंचो मेरे बाप दादे ऐसे भय, करत बड़ाई में तो जगत उजारो। तो महात्मा जी कहते हैं कि मेरो मेरो कर जो न सट, अरे तू मेरा मेरा कर रहा है, सोई नहीं जाने में तो कालई को चारो। अरे भैया, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, धूल में मिल जाएगा। न तेरी फैक्ट्री साथ में जाएगी, न नौकर साथ में जाएंगे, न तेरी युवती साथ में जाएगी, न बेटा साथ में जाएंगे, न देह, ये सारी खाक में मिल जाएगी। इसलिए रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, और झूठा है अहंकार। तो पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके, उनसे बोध विचार सुन करके श्रवण कानों को पवित्र करना चाहिए, दर्शन करके नेत्रों को पवित्र करना चाहिए, और शब्दों को पवित्र करना चाहिए, हाथों को सेवा करके पवित्र करना चाहिए, और पैरों को भी उनकी सेवा में लग करके पवित्र करना चाहिए, और तन मन धन सब सदगुरुदेव के आगे समर्पित कर देना चाहिए। जो कुछ है सो आपका, और मेरा कुछ भी ना है, मैं सेवा में हरदम रहूं, और अविनाशी निजधा है। तो अविनाशी पद का आपने ज्ञान मुझे करा दिया। अब हे गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करके, और मैं इस संसार सागर से बचना चाहता हूँ, और आपकी दया है। अब क्या करेंगे? आपके चरणों में
और ये तन मन जो भी है समर्पित है, जैसा इसको रखें उस तरीके से हम रहेंगे। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब कथा समापति। नहीं अभी नहीं, दो वचन सुना। गुरु के दो ही वचन अच्छे होते हैं। जो आप सुनाए हैं वही बहुत है। सुनाइए सर कुछ तो सर। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदनी संत समाज आदेश पालन हेतु कुछ क्षण साधु के संग क्यों किया गया है। साधु का संग केवल कल्याण के लिए ही किया गया है, अपने आत्मा के उद्धार के लिए। घर में परिवार के बीच में खाने पीने कोई कमी नहीं थी। हर इंसान के धन जन कुटुंब असार लखी, जानी दुखन को मूल। अब कस भूलियो ताही में, जो देते नित सूल। पूजा सेवा पाए जो, होए खुशी नहीं लेस। वही गुरुन के गुरु अहे, मन के शत्रु हमेश। संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहान दुख को नाम। ज्ञान करे आहार नित, बसे ज्ञान के धाम। मन की भूख मिटाई के, तन की को नहीं झंख। प्रारब्धि पुरुषार्थ सत, तेहि बल सदा असंख। साधु के संग, गुरु के संग आने का कारण क्या है। हर साधक जो गुरु के शरण में आए हैं, चिंतन किया, विचार किया, धन जन कुटुंब असार लखी। ये सार नहीं है। जितना भी मिला है वैभव प्राणी और पदार्थ के रूप में, सब क्षण भंगुर है, नाशवान है। आज है और कल नहीं रहेगा। कल के राजा बने हुए हैं, आज राह के भिख मंगे। रेशम आज पहनते वाले फिरते कर दर दर कल नंगे। किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है। बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। बहुतों को देखा गया जिंदगी में, राजा रंक हो जाते हैं और रंक राजा बन जाते हैं। इसका सही उदाहरण आज राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कल
तक राजा थे। वायुयान का सफर होता था, सड़क पर नहीं, आकाश मार्ग से दौड़ता था। चुनाव हुआ, हार गए, सड़क पर आ गए और सड़क में चलने वाले ऊपर आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं। एकदम सही सटीक उदाहरण है। कल के राजा बने हुए हैं, आज राह के भिखमंगे। रेशम आज पहनने वाले फिरते दर दर कल नंगे। किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है। बड़े बड़े संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है, सब मिट्टी में। तो संत गुरुजन जो अपने सारी वैभव को छोड़ के आए हैं, तो धन जन कुटुंब असार रखी, जान दुखन को मूल। ये दुख का ही कारण है। इसमें रिझना, परिणाम क्या होगा? खिजना होगा, पश्चाताप करना होगा। प्रिय से प्रिय का वियोग होना पक्का है। जब पक्का है वियोग होगा तो तड़पना भी होगा, क्योंकि मोह है, आसक्ति है और यही बंधन के कारण है। तो सद्गुरु ने कहा, धन जन कुटुंब असार लखी, जानि दुखन को मूल। यही दुख का कारण है। लेकिन कारण दुख का है, जान गया, गुरु के संगत में आ गया, शरण में आ गया, लेकिन आकर के पुनः वही माया फिर खींचने लगा। अब कस भूल्यो ताहि में, फिर से उसी में भूल गया। हम गुरु के शरण में आए, क्यों आए? कल्याण के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर किंचित माया मिलने लगी और इस माया को पा करके फिर उलझने लगे, फंसने लगे। अब कस भूल्यो ताहि में, जो देते निःशूल। अब पीड़ा का कारण फिर बन गया। पूजा सेवा पाए जो, होए खुशी नहीं लेस। वही गुरु के गुरु अहे, मन के शत्रु हमेश। लेकिन सब नहीं भूलते हैं, सब नहीं भूलते हैं। बिरले बिरले पाया माया त्यागी संत। माया को त्याग करके, ये माया जो मिला है, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। आता है, उसे फेरता रहता, खर्च करता रहता है, संग्रह नहीं। संग्रह जीवन का दुख का कारण है। और ज्यों आया त्यों फेरता गया, रखा नहीं। संग्रह रहित जीवन सुखी जीवन का लक्षण है। तो इस प्रकार सद्गुरु ने कहा कि जो कुछ पूजा सेवा पाए जो होए खुशी नहीं लेश। वही गुरु के गुरु अहे, मन के शत्रु हमेश। लेश मात्र भी खुशी नहीं। आया है, अच्छा है, मिला है, क्यों मिला है? खर्च के लिए मिला है। खर्च करो, खर्च करो। खर्च में जहां जहां उचित समझते हैं, वहां पर खर्च करते रहते हैं।
तो होए खुशी नहीं लेस, वही गुरु के गुरु अहे मन के शत्रु हमेश। हमेशा मन के शत्रु, ये मन ही तो नचा रहा है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष के कारण है। ऐसे ज्ञानी जन जो हमेशा अंत दशाली आदि में सोई साच बैराग, सो सुखियाति हूँ लोक में जाको निश्चय त्याग। कंथा अरु कौपीन हूँ जाको मिला न कोई, वृत्ति इंद्र होते अधिक तृप्ति चलत नहीं शो। अन इच्छा जो मिलत है, बिना इच्छा के जो मिल रहा है और मिल रहा है उसे खर्च कर रहा है। क्यों? अंत में छोड़ना ही है। संग्रह करके फिर लोभ और मोह बढ़ेगा, इसलिए खर्च। तो अंत दशाली आदि में सोई साच बैराग, वही सच्चे बैरागी है। हर क्षण लिया मृत्यु मन से वो कफनी लपेटी, कसे आड़ बंद वो वृत्ति समेटी। चिता चित्त पे अब अडिग पैर धारी, सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी। अंतिम घड़ी हर क्षण दिखाई दे जिसको, क्या पता श्वास, अगला श्वास आए कि ना आए। वर्तमान हमारा जो श्वास चल रही उसमें अच्छे चिंतन हो, अच्छे विचार हो। हर क्षण हर श्वास का कीमत समझे। तो इस प्रकार से सद्गुरु ने कहा, पूजा सेवा पाए जो होए खुशी नहीं लेस, वही गुरु के गुरु अहे मन के शत्रु हमेश। संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहां न दुख को नाम। ज्ञाने करे आहारनित बसे ज्ञान के धाम। संत हमेशा संसार में दुखी सब है, केवल जो दुख नहीं जिसके अंतःकरण में है वही संत है। संत कौन है? श्रोता कहिए संतों को, श्रोता संत श्रोता शांत स्वरूप। श्रोता कहिए जीव को, जो निर्वाणत निज रूप। सद्गुरु श्री पूरन साहिब ने कहा, संत कौन है? जो निज रूप का निर्वारण करते हैं, हमेशा उसी में ही ध्यान होता है। और जो दुख का अनुभव नहीं करता है, हमेशा प्रसन्न, दुख में भी मुस्काता पंछी, पल पल गुरुगुण गाता जा। हर क्षण दुख में भी मुस्कुराता है। आया है ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। दुख आता है, आज है कल नहीं रहेगा। सुख है वो भी नहीं रहेगा। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। अकेला उड़ना है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहां न दुख को नाम। ज्ञाने करे आहारनित, बसे ज्ञान के धाम। उसका असली आहार क्या है? हमेशा आत्मचिंतन। आत्मचिंतन ही उसका आहार है। तन की भूख तो तनिक है, तृप्ति पाव या शेर। मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पावे सुमेर। इसलिए हमेशा संत है
मन को देखता रहता है। मन कहाँ कुछ मुझे कहाँ फंसा न दे, हमेशा सावधान, सतत सावधान। तो सद्गुरु अंत साखी में कहते हैं, मन की भूख मिटाई के तन की को नहीं झंख, प्रारब्धि पुरुषार्थ सता तहि बल सता असंख। मन की भूख, मन की भूख क्या है? इच्छा, कामना, चाहना, वासना, ये सब मन की भूख है। इसको संत जन है, गुरुजन है, आत्मकल्याणार्थी है, जिसे शांति का निरंतर ख्याल है, उसके मन में न हर्ष होता है न शोक होता है। इच्छा, कामना, चाहनाओं को त्याग कर देता है और तन के लिए कभी झंखता नहीं है, सोचता नहीं है। मन की भूख मिटाई के तन की को नहीं झंख, कभी सोचता नहीं कल कैसे होगा। आज तक जन्म लिया तब से आज तक कभी शिशुपन में जब गर्भ से, माँ के गर्भ से बाहर आया, शिशुपन था, और उसी समय जन्मत होते ही इतना अंबार धन जन प्राप्त हो गया। आज तक कभी भी रोटी धोती छाया के लिए सोचना नहीं पड़ा। खूब मिला, मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तो मन की भूख मिटाई के तन की को नहीं झंख, तन के लिए झंखना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रारब्धि पुरुषार्थ सतः अटल है। प्रारब्ध अटल है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ करते रहो। जैसे पुरुषार्थ क्या है? संसार में जो माया लेकर के चल रहे हैं, आश्रम दो है, गृहस्थ और विरक्त। जो गृहस्थ आश्रम है, जो लोग रहते हैं, उसका व्यवसाय रोटी धोती के लिए क्या है? धन चाहिए। तो खेती, नौकरी और व्यापार है। खेती, नौकरी, व्यापार से धनोपार्जन करता है, जिसके द्वारा रोटी धोती और छाया के व्यवस्था होता है। लेकिन संतों के लिए खेती, नौकरी, व्यापार की आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं है। जिंदगी में आज तक जो गुरुजनों के साथ में रह करके देख लिया, खेती करने की जरूरत नहीं है, न नौकरी न व्यापार की। उसके लिए सच्चे साधना करने की आवश्यकता है। सेवा, स्वाध्याय और साधना, जितना हो सके सेवा करें, तन से, मन से, वचन से। और जो कुछ संसार के प्राणी देते हैं, गृहस्थ आश्रम से हमें मिलता है, वह धन मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। वे गृहस्थ अपने चित्त शुद्धि के लिए संतों को देते हैं। क्यों देते हैं? संतों का भेष उज्ज्वल भेष है। तो उज्ज्वल भेष, उज्ज्वल रहनी। हम तो गृहस्थ आश्रम में डूबे हैं, एक दिन के लिए माया मोह को त्याग नहीं कर पाते हैं। संत कितना ऊंचे ऊपर उठ चुके हैं, सब कुछ को त्याग करके। तो कितना ऊंची भावना लेकर के हमको देते हैं। गृहस्थ आश्रम से मिलता है, उसमें से एक कौड़ी भी मेरा नहीं है, एक कौड़ी भी मेरा नहीं अन्यथा खर्च करने का, उसका मैं अधिकारी नहीं हूं। जो मिल रहा है वह मुझे नहीं मिल रहा है, गुरु कृपा है। मेरा उज्ज्वल भेष जो है गुरु का दिया हुआ है।
तो गुरु का दिया हुआ भेष को देख करके मुझे मिलता है, तो भेष देख के देते हैं तो मेरा नहीं है, इसलिए मुझे अन्यथा खर्च करने का, उस धन का मैं अधिकारी नहीं हूं। उचित खर्च करें सेवा में, तन से, मन से, वचन से और धन से। जो मिलता है, जो मिला है शक्ति, सारे शक्ति का धन खर्च समाज सेवा में ही हमें लगाना है, समाज सेवा में लगाना है। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी मुझे एक बार नहीं अनेकों बार, मुझे ही नहीं समाज को भी हमेशा कहते थे, कभी भी रोटी धोती छाया का चिंता नहीं करना, ये सब घलवे का चीज है, घलवे का चीज है। घलवे कहते हैं पुरौनी। जैसे 1 किलो कोई सब्जी खरीदा, परवर आलू आदि खरीदा, तो कहते हैं थोड़ा सा धनिया दे दो, 4 ठो मिर्चा दे दो, उसका पैसा लेते नहीं है, वो घलवे का चीज पुरौनी है। उसी प्रकार से साधु है, साधना पथ में जितना अधिक चलेगा तो रोटी धोती छाया के लिए खूब मिला है, खूब मिलेगा। ये गुरु कृपा है। कभी भी कहीं भी हाथ पसारने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। आज मेरे जीवन में भी मैंने देखा, प्रैक्टिकल करके सकरी आश्रम में आया 2004 से आज तक, जो कुछ भी यहाँ विभूति दिखाई देता है वो मेरा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, बस सब गुरु कृपा है। गुरु कृपा है और भक्तों की सहयोग है। मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं है, न तन से, न मन से, न वचन से, न धन जो मिला है उसके लिए, न खेती नौकरी व्यापार कुछ भी नहीं मिला है। तो सेवा, स्वाध्याय और निरंतर सत् साहित्यों का अध्ययन करते रहना और आत्मचिंतन करते रहना, ये सब स्वाध्याय है। और साधना, मन और इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल करके रखना, कहीं भी लोभ मोह अहंकार न आने दे, ये गुरु का आदेश है। तो इस प्रकार से सेवा, स्वाध्याय, साधना ही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ हम करते रहेंगे और प्रारब्ध अटल है। जो होना है वो हो करके रहेगा, हो करके रहेगा। जब जिस क्षण दुख सुख मिलना है मिलेगा ही मिलेगा, अकाठ्य है। इसलिए अपना कर्तव्य के पालन करते रहें, सेवा, स्वाध्याय और साधना। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि मन की भूख मिटाई के, मन की भूख इच्छा कामना चाहना को मिटा डालो। तन की को नहीं झंक, तन के लिए जरा भी झंकना नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। चाहे मैं इस आश्रम में अकेले रहूं, चाहे मुझे जान करके 10 नहीं 20 नहीं 1000 भी आ जाए, सबके लिए रोटी धोती छाया मिलेगा ही मिलेगा। निश्चय है, अटल है, कहीं भी हाथ पसारने की जाने की आवश्यकता नहीं। समाज जानता है, जानने हैं और तुरंत आ जाते हैं देने के लिए, कभी कम नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से तन के कोई नहीं झंक, प्रारब्धि पुरुषार्थ सता तही बल सदा असंक। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों बिल्कुल अटल सत्य है, अटल सत्य है। इसलिए हर साधक, हम सब साधक हैं, साधना पथ पे चल रहे हैं। अभ्यास करें जीवन मुक्ति का, और जीवन मुक्ति का अभ्यास करते 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 साधना पथ में उत्तीर्ण हो जाएं,
तो इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त होना पक्का है, पक्का है इसी जीवन में। ये गुरु का आदेश है। हमें विश्वास के साथ निरंतर गतिशील रहना चाहिए। एक बार अवसर मिला है, इस प्रकार से गुरुओं ने हमें मार्ग दिया है और वह मार्ग में शंका न करें, शंका बिल्कुल ना करें। विश्वास करके गुरु संतों में सिद्धांत में हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निखरा खोट। हीरा वही प्रशंसनीय है, सिद्धांत वही प्रशंसनीय है, साधु वही प्रशंसनीय है जो तर्कों की चोट से और कहीं भी प्राणी पदार्थ के लोभ और मोह अहंकार में विचलित न हो। वही हीरा है, वही साधु है, वही प्रशंसनीय है। घनों की चोट, तर्कों की चोट से जो न घबराए, आगे बढ़े। सिद्धांत अटल है और माया मोह का जो त्याग अटल है। त्याग ही असली हमारी संपत्ति है, असली संपत्ति है। जो गुरुजन हमारे हो चुके हैं वो साक्षात उदाहरण है हमारे सामने में। और जिन गुरुजनों के संग साथ में हम जीवन बिताए, जीवन जिए, उन गुरुजनों का जो जीवन त्यागमय, वैराग्यमय, साधनामय देखा, जिसके कारण से इतने विभूति, धन और जन मिला जो अपार है, केवल त्याग के बल पर। त्याग और वैराग्य, ज्ञान तो हो गया गुरु के द्वारा, आत्मज्ञान, सिद्धांत में अटल हो गया, तो साथ साथ त्याग वैराग के द्वारा उसे जो कुछ मिला वह हमारे सामने में एक उदाहरण है ही। हमने बहुत गुरुओं को देखा है जिनके जीवन पथ चिन्हों पर चल रहे हैं। तो हमें भी विश्वास के साथ ऐसे गुरुजनों के पद चिन्हों को कभी भी छोड़ के विपरीत दिशा में नहीं चलना है और आशा नहीं, विश्वास के साथ, लगन के साथ चलते रहें तो अवश्य होए भव पार। अवश्य हम भव पार होकर के रहेंगे, मन की भूख मिटा करके। तो इस प्रकार से सद्गुरु संतों ने जो हमें अमृत वाणी पिलाया है उस पर निरंतर ध्यान चिंतन करते हुए अपने यात्रा को गतिशील रखना है, पीछे लौटना नहीं है। निरंतर आगे बढ़ें, रुको मत और लौटो भी मत। सद्गुरु का आदेश है, रुको भी मत और लौटो भी मत, हमेशा गतिशील रहो। तो एक न एक दिन तुम्हें भी मंजिल मिलेगा। ये गुरु का आदेश है, उपदेश है। उस मार्ग में निरंतर हमें चलना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदन तहे जय छान पिछा जो जन जहाँ से आए हो सोता कर उपयान। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्मन जानत के तुमको, मर्मन जानत के तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको,
वंदनीय गुरुदेव, गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुम, ताकि करिए सेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब